बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बम्होरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहां मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी 13 संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड्गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधाजी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन रजत तीर्थ वर्षा योग भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक, शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये साहुडं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पब्बज्जामि, अर्हन्ते शरणं पब्बज्जामि, सिद्धे शरणं पब्बज्जामि, साहू शरणं पब्बज्जामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पब्बज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दृष्टीणां श्रोतॄणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु।
नमोरते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व पर छिद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय ओम राम रीम रूम रोम रा अस्याहुषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा ओम रूम चुरुम पट कीटिम घातय घातय पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान चिन चिन पर मंत्रान बिंद बिंद छाम छा वाह वाह रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा ओम रीम श्रीम क्लीम रम अस्याहुषा अनाथ विद्येडवनतणम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम आहराम सीतापद विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत प्रातिहार मंडिताय अशोक तरु सत प्रातिहार शोभन पद पदाय हमले वरिम बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार मंडिताय सुर पुष्प वृष्टि सत प्रातिहार शोभन पद पदाय भामल वरुण बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनि सत प्रातिहार शोभन पद पदाय ममल वरुण बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत प्रातिहार मंडिताय चामरोत्तोलन सत प्रातिहार शोभन पद पदाय रमल वरुण बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत प्रातिहार शोभन पद पदाय घमल वरुण बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार मंडिताय भामंडल झमल वरुण बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री सुंदुबी सत प्रातिहार मंडिताय दुंदुबी सत प्रातिहार शोभन पद पदाय समल वरुण बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्रतय सत प्रातिहार मंडिताय छत्रतय सत प्रातिहार शोभन पद पदाय कमल वरुण बीजाय सर्व उपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहाराष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु तब भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजगे पदभ्रष्ट उपद्रव दारिद्र्योद्भव उपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्भव उपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भव उपद्रव साकरी डाकनी भूत प्रसाद कृत उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव नाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु अस्माकं सूर्य सम्राट आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्रस्य मुनि श्री विमल सागरस्य अर्जिका श्री विज्ञानमती जी संभवमती जी सर्व संघस्य चतुर्विध संघस्य आरोग्यार्थम मम च अनुष्ठान शांति धारा करता प्रतिमा स्थापन करता श्रीमान सुभाष चंद जी संयम जी पठारी सर्व परिवार से ममता जी वर्षा जी विवेक जी नमन जी सर्व परिवार से श्रीमान कैलाश चंद जी हमारी सर्व परिवार से श्रीमती अंजना जी शैलेंद्र कुमार जी निधि जी ज्योति जी अनिल कुमार जी भारती सर्व परिवार से श्रीमान देवेंद्र कुमार जी पृथ्वीपुर सर्व परिवार से श्री विवेक कुमार जी सर्व परिवार से श्रीमान सुनील कुमार जी साहिल जी अनिल कुमार जी एवं समस्त किमलासा परिवार से श्रीमान आजीवन शांतिधारा करता मदन लाल जी गुड़गांव सर्व परिवार से प्रेमचंद जी पृथ्वीपुर सर्व परिवार से बिमल जी श्रीमती पुष्पा जी भोपाल सर्व परिवार से श्री ऋषभ कुमार जी ममता जी गोयल सर्व परिवार से सकल दर्शक श्रोता परिवार से देशस्य राष्ट्रस्य तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु नित्य आरोग्यमस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्र धनानम सदा संतु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजिका नाम सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा
ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। तौ विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम्। मुक्ताफलाप्यकरजाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहारी मध्ये छत्तत्रयं स्थापयामि। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अपने जीवन में कभी सुख आते हैं और कभी दुख आते हैं। सुख आते हैं, दुख जाते हैं, दुख आते हैं, सुख जाते हैं। इन सब में कभी हम सुख में हर्ष फूलते हैं और जब दुख आता है तो कूलने लग जाते हैं। लेकिन आचार्य भगवंतों ने हम लोगों के लिए उपदेश दिया, चाहे सुख हो चाहे दुख, दोनों ही अवस्था में आप लोगों के लिए धर्म करना है। चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर। गरीब को इसलिए धर्म करना है कि वह आगे जाकर के संपन्न हो जाए और ये धर्म की परंपरा निरंतर बढ़ती रहे। और अमीर को धर्म इसलिए करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दुर्गति हो जाए। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिसके पास बहु आरंभ बहु परिग्रह है, बहुत सारा धन है, ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं कब नरकायु का आश्रय हो जाए, हिसाब किताब लगाते लगाते। इसलिए हमेशा निरंतर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो दुख में सो, तो कुछ लोग कहते हैं महाराज दुख में ही सुमरन करना चाहिए, जब सुख रहता है तो उस समय नहीं, उस समय भी सुख का ही, सुख में सुमरन करने से आगे भी सुख की परंपरा बनी रहती है। जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो निरंतर धर्म का संपादन करते रहते। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपके सामने बात रखने जा रहे हैं। एक पाटलिपुत्र नाम का नगर था, मगध देश की राजधानी शायद वही है, पटना। वहां पर एक राजा रहता था, पृथ्वीराज नाम का राजा था, मंदावती उसकी रानी थी। वहीं पर एक दो श्रेष्ठी रहते थे। एक श्रेष्ठी का नाम विषभदास और उसकी सेठानी का नाम लक्ष्मीमती था। वहीं पर आसपास में एक सेठ और रहता था। दोनों सेठों में अंतर था। ये बहुत पुण्यात्मा था, धर्म निरंतर करता रहता था, और दूसरा इस प्रकार का नहीं था।
और उसके घर में एक घटना घट जाती है। उसका एक पुत्र था, पुत्र के लिए सर्प ने काट खाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी माँ निरंतर पुत्र के वियोग में शोक करती रहती। लोग जितने समझाने के लिए जाते उतना ही वह ज्यादा रोना धोना और प्रारंभ हो गया। प्राय ऐसा देखा जाता है कि वैसे तो रोना धोना नहीं होगा, कम होगा, और अगर 4 लोग पहुंच गए तो और तेजी से रोना धोना हो जाता है। ऐसे करने से निरंतर आर्त ध्यान बढ़ता चला जाता है और ऐसे आर्त ध्यान में मर करके त्र्यंच गति में भी जन्म ले सकते हैं। ऐसी घटनाएं शास्त्रों में कि माँ अपने पुत्र के वियोग में वह आर्त ध्यान में मर करके बाघनी बनी। कौन थी वह? रानी थी। रानी मर करके बाघनी बन गई। ये पुत्र या अपने जो भी प्रियजन होते हैं उनके वियोग में बार बार शोक में इस प्रकार से करते हैं तो निरंतर असाता का बंध करने वाला होता है। और उसका काम निरंतर ऐसा ही रहता था। रात में वह उसकी निद्रा खुल जाती और वह चालू हो जाती, लेकिन अब बहुत समय हो गया है तो उसके रोने का ढंग अलग रहता था। वह ऐसे रोती थी, पुत्र के गुण गाते हुए रोती थी। पुत्र के गुण गाते हुए तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये कोई उत्सव हो रहा है, कोई गान हो रहा है। और एक बार जब वृषभ दत्त जो सेठ थे, उनकी जो सेठानी थी, उन्होंने सुना कि ये ऐसा गान कर रही है, हो सकता है कोई मंगल गान आदि कर रही हो, जाकर के पता तो करे। और वह उसके यहाँ चली जाती है और जाकर के कहती, क्यों आपके यहाँ कोई उत्सव वगैरह हो रहा है या आप गान कर रही हो? बस इतना कहा नहीं और वह आग बबूला हो गई। वह कहती है कि यहाँ तो मेरा पुत्र का वियोग हो गया और तुम गान की बात कर रही हो। जब तुम्हारे यहाँ कोई शोक होगा, पुत्र वियोग होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख और शोक क्या होता। तुम क्या जानो, तुम हमारे लिए समझा रहे हो। सभी ऐसे ही समझाने लगते हैं। जब अपने घर की कोई इस प्रकार की चीज चली जाती है तो सभी इसी प्रकार से करते हैं। तुम्हारे लिए भी वियोग आएगा। और उसने इस प्रकार से उसके साथ बैर